जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोगों को प्रणाम। आज पुनः श्रीमद् भागवत के चरणाश्रित हुआ। 3 भाग अभी तक श्रीमद् भागवत के आपको प्राप्त हो चुके हैं। आज ये चौथा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। और आपसे मैंने निवेदन कर रखा है कि यदि कहीं पर आपको त्रुटि महसूस हो, लगे कि श्रीमद् भागवत में जो निदान जी ने कहा उसकी जगह पे कुछ और कहा जा सकता था, उसको अलग तरीके से, उसकी अलग तरीके से एक व्याख्या हो सकती थी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें सोचने और समझने का, आत्मावलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग श्रवण करें श्रीमद् भागवत को। और एक और चीज़ है, हमारी तरफ से ये प्रयास है कि श्रीमद् भागवत को यथार्थ रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि होता क्या है कि हम साप्ताहिक कथा करते हैं, तो साप्ताहिक कथा में हम विषय को स्पर्श करते हुए चलते हैं। पूरी तरीके से उसकी परिभाषा नहीं प्रस्तुत की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर समयाभाव होता है, समय कम होता है। अब ये लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में हमारे पास ये बहुत अच्छा है कि समय की अधिकता है, कोई काम है नहीं, पूरे समय रूम में लेटे रहो, घर में लेटे रहो, खाते रहो, बस, और कोई काम नहीं, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं आ रहा है। तो इस समय का सदुपयोग यही है कि श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक, एक एक अक्षर का अक्षरशः रूपांतरण किया जाए, और उसमें जो आपका स्वयं का चिंतन है भागवत के प्रति, उस प्रसंग के प्रति, उसको भी उस भाव के साथ रखा जाए, उस अर्थ के साथ रखा जाए। तो कभी कभी होता है कि कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो उन त्रुटियों को हम चाहते हैं कि आप लोग इंगित करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत पर प्रवेश। ओम सच्चिदानंद सांद्राय सर्वातीताय साक्षिणे नमः श्रीदेशिका नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवाय शिवघातिने। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन करत नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे प्रथम अपने गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोगों ने भगवान के अवतारों तक की यात्रा की, और उसमें बताया गया कि भागवत के अनुसार तो 21 अवतार माने गए हैं, मुख्य।
लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए, भागवत का जो मंगलाचरण कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो सृष्टि है वो भगवान ही है। तो भागवतानुसार और साधकों के अनुसार जो लोग परमात्मा प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि केवल 21 अवतार नहीं, जो आप देख रहे हैं वो भगवान ही है। सिया राम में सब जग जानी, आपको पहुँचना यही है, सिया राम में सब जग जानी। तो इसको मान्यता में लाओ, मानना ही जानना है। मानना और जानना अलग अलग नहीं है। यदि आपने मान लिया तो आपने जान लिया। कुछ लोग कहते हैं कि जानना एक अलग प्रक्रिया है, मानना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो मानना है वही जानना है। तो ये मान के चलो कि इस संसार में जो है वो परमात्मा है। इस मान्यता से फायदा ये होगा आप और हमारा कि जो झगड़ा है, जो राग द्वेष हैं, वो समाप्त हो जाए। तो अब भागवत में प्रवेश करें। शौनक जी ने प्रश्न पूछा। शौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज एक बात बताओ, कि भगवान वेदव्यास जी ने किस स्थान में, किस कारण से श्रीमद् भागवत की रचना की, उद्देश्य क्या था उनका। और दूसरा, महाराज जी हमें वही कथा सुनाओ जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। अब महाराज जी एक बात और, सूत जी ने कहा बताओ शौनक जी। बोले महाराज बात यह है कि व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, वो तो बड़े निवृत्तिपरायण थे। वहाँ पे आशा अपेक्षा थी नहीं, और जहाँ पे आशा अपेक्षा नहीं होती है वहाँ पर प्रारंभ तो होता नहीं है। प्रारंभ के लिए आशा और अपेक्षा की, इच्छा की आवश्यकता होती है। जब सुखदेव के अंदर आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, तो फिर श्रीमद् भागवत का अध्ययन क्यों किया। अरे वो तो इतने दिव्य थे, इतने निष्प्रिय थे कि दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्म जमप्य नग्नम, जैसे ही वो गर्भ से निकले, माँ के गर्भ से, वैसे ही जंगल की ओर भगे। पीछे पीछे व्यास जी भगे, पुत्र मोह। मार्ग में एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने जब सुखदेव मुनि को देखा, 16 साल की उम्र के किशोर, तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। लेकिन जब व्यास जी को देखा, 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग को, तो उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा उन देवियों से कि देवियों एक बात बताओ, हमारा बालक तो युवा वर्ग का है, तो पर्दा तो युवा से होना चाहिए, और हम तो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, आप लोग हमसे पर्दा कर रही हो। स्त्रियों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्त्रियों ने कहा व्यास जी आप पूर्ण सत्य कह रहे हो, लेकिन आपका जो पुत्र है वो बड़ा विलक्षण है।
उसने जन्म लेते ही परिव्राजक धर्म को अपनाया, यानी सन्यास उसके स्वभाव में है। उसके लिए न तो कुछ प्राप्तव्य है, न तो कुछ त्यक्तव्य है। वहां पे तो न ब्रह्मचर्य है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है। वो स्वभाव से सन्यासी है। उसकी बुद्धि में द्वैत है ही नहीं, दो नहीं है, उसकी दृष्टि में सिर्फ एक है। वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता है। वो तो सिर्फ परमात्मा को जानता है। लेकिन व्यास जी, आपके पास अनुभव है, और अनुभव होने के कारण आप स्त्री और पुरुष में भेद कर सकते हो। तो जहां भेद है वहीं पर्दा है। और जहां भेद नहीं है, जहां भेद नहीं है वहां पर्दा नहीं है। और महाराज जी एक बात, वक्ता इतना दिव्य और श्रोता परीक्षित। परीक्षित के जन्म और कर्म दोनों आश्चर्यमय हैं। साम्राज्य, यश, वैभव, लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा किनारे आमरण अनशन पर बैठ गए। महाराज, महात्माओं का जीवन स्वयं का जीवन नहीं होता है। जीवन्ति नात्मार्थ मसौ पराश्रयम। महात्मा का जीवन तो प्राणी मात्र के लिए होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षित को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने शरीर का त्याग कर सके? महाराज, परीक्षित ने अपने आश्रयभूत इस शरीर का त्याग क्यों किया? देख कितने दिव्य प्रश्न हैं। अब प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भी देखो आप। एक तरीका होता है हर एक चीज के कहने और समझने का। अब हम समाज में देखते हैं प्रायः करके कि तरीका नहीं है किसी चीज का। धर्म शास्त्रों का अध्ययन करोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो एक तरीके से जीवन जियोगे। आपको बोलने का तरीका पता चलेगा कि कैसे हमें अपने शब्दों को प्रकट करना है, हमें कैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। जीवन जटिल है नहीं, हम जटिल बना देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों का यदि ध्यान रखा जाए तो जीवन बहुत ही सुगमता पूर्वक चलता है। हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई तो बहू आई, तो प्राय करके देखा जाता है कि सास और बहू की पटती नहीं है। तो जब महीने 2 महीने गुजर गए तो सास और बहू किचन में काम कर रहे थे और ससुर और लड़का ड्राइंग रूम में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। अकस्मात से ग्लास गिरा। जब ग्लास गिरा तो वो फूटने की, कांच का गिलास फूटने की आवाज़ आई। तो ससुर ने लड़के से कहा कि जाओ बेटा देख के आओ ये गिलास कैसे गिरा, किसने गिरा दिया। तो लड़के ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। ससुर ने दोबारा से कहा, पिता ने अपने पुत्र से, फिर भी नहीं गया। तो पिता को गुस्सा आई कि देखो हमारी बात नहीं सुन रहा है। पिता उठा, बोला तुम नहीं जाओगे, हम ही जाके देखते हैं। पुत्र ने कहा पिताजी बैठो, हम बताते हैं किससे गिरा है। बोला किससे गिरा है? बोले गिरा है, माँ से गिरा है। यदि बहू से गिरा होता, हमारी पत्नी से गिरा होता तो माँ कुछ न कुछ बोलती।
देखिए कितनी शालीनता से अपनी बात रख दी और पिता के समझ में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि शास्त्र की जो परंपरा है बहुत ही नम्र परंपरा है, शालीन परंपरा है। और शास्त्रीय परंपरा को छोड़ करके जब हम स्वयं की परंपरा अपनाते हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है। इनोवेशन खुद का होता है, निर्माण खुद का होता है, लेकिन निर्माण के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेना पड़ेगा। हम यदि थोड़े ओल्ड हो जाएंगे, हम यदि थोड़े पुरातन विचार के हो जाएंगे और पुरातन विचार के होने मात्र से यदि हमारे जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है, हमारा निर्माण होता है, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, वो सही है। क्योंकि निर्माण मुख्य है, आकर्षण मुख्य नहीं है। और निर्माण में स्वभाव में चोट भी लगती है, आकर्षण में चोट नहीं लगती है। इसलिए मानव मात्र, जीव मात्र आकर्षण के पीछे भाग रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हो रही हैं, जो आचार्य लोग, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग भी कथा कर रहे हैं वहां पे आकर्षण मुख्य हो गया, क्योंकि वहां पे प्राप्ति की इच्छा ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। निर्माण आकर्षण में नहीं होता है, लगता है 2 मिनट के लिए कि हाँ हमारा निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण नहीं हो। वो हमारी संवेदनाओं को छिन्न भिन्न करते हैं। निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन है। तो अब आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आपको स्वयं का निर्माण करना है या आकर्षण के बद्ध होकर अपनी संवेदनाओं के साथ खेलना है। आप समझिए इस बात को। आप खुद देखिए कि परीक्षित कैसे अपना निर्माण कर रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है। जितना परीक्षित के पास है उतना ही हमारे पास समय है। और हर व्यक्ति सुखदेव बन सकता है यदि हम परीक्षित बन जाएं तो। यदि हम अपनी वास्तविकता को समझ जाएं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, हम इन 3 शब्दों को समझ जाएं तो हमारे सामने सुखदेव खड़े हुए हैं प्रकृति के रूप में। सुखदेव कौन है? ये प्रकृति ही है। और परीक्षित कौन है? ये जीव है। ये प्रकृति जीव मात्र को शिक्षा दे रही है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे पास समय कितना है और तुम इस धराधाम पर क्यों आए हो। लेकिन हमें बोध नहीं है, हमारे पास नम्रता नहीं है, हमारे पास प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं है, निर्माण की उत्कट अभिलाषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, द्वापर के अंत में पाराशर पत्नी के गर्भ से व्यास जी का प्राकट्य हुआ।
एक दिन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। सूर्योदय का समय। विचार किया। जब विचार किया तो उनको लगा कि धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देखा भौतिक वस्तुओं की शक्ति कम हो गई है। भौतिक वस्तुओं की शक्ति क्यों कम हो गई? संकरण के कारण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, कंटामिनेशन के कारण। हाइब्रिडाइजेशन विकास तो करता है, एक नई प्रजाति की उत्पत्ति तो करता है, लेकिन उस प्रजाति में उतनी क्षमता और सामर्थ्य नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमने क्यों किया? कंटामिनेशन क्यों किया? प्रमाद और आलस्य के कारण। जब आदमी प्रमादी होता है तो कम समय में बहुत कुछ चाहने लगता है, ज़्यादा चाहता है। उस समय वो नया विकल्प ढूंढता है कि हमें शक्ति कम खर्च करनी पड़े और आउटपुट हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाए। अच्छा, जब मनुष्य शक्तिहीन होता है, देखिए प्रक्रिया, तो श्रद्धा और विश्वास की कमी हो जाती है। उम्र भी कम है इस मनुष्य की। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए कि एक वेद पूरा नहीं पढ़ सकते हैं ये लोग, तो एक काम करते हैं, 4 विभाग कर देते हैं। पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद के विभाग किए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में। उससे भी जब लाभ नहीं देखा तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। अच्छा, जब 17 पुराणों की भी रचना कर दी, फिर भी हृदय को संतोष नहीं हुआ। अभी तो खिन्नता बढ़ती जा रही है, खिन्नता कम नहीं हो रही, अभी तो बढ़ रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब जब खिन्नता बढ़ती चली गई तो एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी की विधिवत पूजा की व्यास जी ने। आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद जब बैठ गए तो नारद जी ने व्यास जी को देख करके कहा कि व्यास जी, कुछ दुखी दिखाई दे रहे हो, लगता है कुछ असंतोष है आपके मन में। व्यास जी ने कहा, नारद जी आपने बात तो सही कही, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि असंतोष का कारण क्या है। मैंने समाज के प्रत्येक अंग की सेवा की है। अग्नि की सेवा की यज्ञ के द्वारा, गुरु की सेवा की, शास्त्र की सेवा की, माता पिता की सेवा की, और इतना सब करने के बाद भी मेरा मन अशांत है। आप तो सभी लोकों में भ्रमण करते हो, अब आप ही बताओ कि हमारे अशांति का कारण क्या है। मेरे में ऐसी कौन सी कमी है कि जो मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी कोई कमी नहीं है तुम्हारे में।
तुमने केवल एक कमी कर दी है। क्या? बोले व्यास जी, तुमने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन स्वयं के लिए नहीं किया। तुमने परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया। तुमने भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। तुमने व्यवस्था के बारे में बात की, लेकिन निर्माण के बारे में बात नहीं की। और निर्माता तो एक ही है, वो है परमात्मा, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। शरीर एक मंदिर है, और इस मंदिर में बैठे हुए परमात्मा का नित्य प्रति दर्शन करना है। हम पुजारी हैं। इससे बढ़िया मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाहर जो मंदिर है वो भी इसलिए है कि आप इस मंदिर को देख सके, इस मंदिर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को निहार सके, पहचान सके। झगड़ा उस मंदिर को लेकर के हो रहा है, और वास्तव में होना ये चाहिए कि झगड़ा इस मंदिर को लेकर के होना चाहिए। व्यास जी, यदि भगवत गुणानुवाद नहीं करोगे तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी न किसी का गुणानुवाद करेगा। या तो वो संसार का गुणानुवाद करेगा, और यदि संसार का गुणानुवाद करेगा तो राग द्वेष बढ़ेंगे। अच्छा, संसार का यदि नहीं करेगा तो स्वयं का गुणानुवाद करेगा। अच्छा, स्वयं का गुणानुवाद करोगे तो अस्मिता बढ़ जाएगी, इस शरीर से मोह बढ़ जाएगा। व्यास जी, इस संसार में दो ही चीजें हैं, नाम और रूप, और इनमें आपकी बुद्धि ठहरेगी नहीं। संसार में नाम रूप के आश्रय से जो जीना चाहता है, वहाँ पे घमंड, राग द्वेष और अस्मिता की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन सुख की वृद्धि नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। व्यास जी, तुम्हारा बंधन छूट चुका है, लेकिन यदि भगवान के लीला कीर्तन का अनुस्मरण नहीं किया तो नाम रूप के चक्कर में फंस जाओगे, और जैसे समुद्र में बिना नाविक के नाव भटक जाती है, उसी प्रकार इस संसार सागर में तुम भटक जाओगे। व्यास जी, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है कि तुम उस परमात्मा का यशोगान करो। संसार के लिए तुमने खूब कर लिया, व्यास जी, सुख केवल परमात्मा की नखमण चंद्रिका में है। अन्यत्र कहीं भी कितना भी प्रयास कर लो, आपको सुख नहीं मिल सकता है। याद में उनकी आंसू बहाते हैं हम, पर कभी वे हमें याद करते नहीं। हम उन्हें भूल पाते नहीं उम्र भर, वे हमें छोड़ जाते
चले हैं कहीं, घर हमारा उजड़ जाता उनके बिना, और वे घर बसाते नया जा कहीं। रीति वंचक जगत की विचित्रा बड़ी, सुख बिना हरि भजन जीव पाता नहीं। ये परम सत्य है। हर वस्तु का विकल्प है इस संसार में, लेकिन सुख का कोई विकल्प नहीं है। ये विकल्पहीन व्यवस्था है। यहाँ पे तो एक ही तरीका है, या तो मानो या तो न मानो। मार्ग कई हो सकते हैं, लेकिन मार्ग का लक्ष्य एक होता है। या तो लक्ष्य की ओर मुख करो, या तो लक्ष्य की ओर पीठ करो। हर व्यक्ति सुख की ही तो चाह में है। यदि किसी से झगड़ा भी कर रहा है तो मूल में तो सुख है। यदि रो रहा है, किस लिए रो रहा है? क्योंकि वो सुख चाहता है। लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। आप बहुत अच्छे से समझो इस बात को। कितना भी भटक लो, जब तक लक्ष्य की ओर मुखातिब नहीं होगे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। और जीव का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, बस। आप भटक कितना भी लो, लेकिन एक न एक दिन आपको उसी के दरवाजे पे मत्था टेकना पड़ेगा। व्यास जी, तुम्हें मैंने इशारे के तौर पे बता दिया, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। अब तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूं। बोले व्यास जी, मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ दासी थी। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता के यहाँ कुछ संत आए चातुर्मासा करने के लिए। ब्राह्मण लोगों ने मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। 5 वर्ष की उम्र, बहुत कम बोलता था, और एक समय जो महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद मिलता था उसी को पाता था। महात्मा लोग मेरी सेवा भावना से बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवत कथा सुनाई। जब भगवत कथा सुनाई तो भगवान में प्रीति उत्पन्न हो गई। और जब परमात्मा में प्रीति उत्पन्न हुई तब ज्ञान हुआ कि ये जो संसार है ये तो किसी काल में था ही नहीं। आसक्ति है, संसार नहीं, ये तो परमात्मा है। आसक्ति के कारण पिता पुत्र भाई बहन सब दिखते हैं। अच्छा, आसक्ति को हटा दिया जाए तो स्त्री की जगह पे लक्ष्मी आ जाएगी, और पुरुष की जगह पे परमात्मा आ जाएगा, विष्णु आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, शंकर आ जाएंगे। कहाँ है संसार? संसार तो है ही नहीं।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिसको हमने बचपन से सुना कि हमारे चाचा, दाऊ, फूफा, मामा ये हैं, अब उसी के विरोध में हम बैठे हुए हैं, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को स्वीकार करना कठिन है। बस ज्ञान को स्वीकार करना सरल होता है, लेकिन विरोध को स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि हमारी मान्यता को बहुत ठेस पहुंचती है। और यदि मान्यता को समाप्त कर दिया जाए तो बस वही मिलेगा जो हम बता रहे हैं। जब ज्ञान हुआ तब पता चला कि संसार तो है ही नहीं। यत्र यत्र मनोविक्षेपः तत्र तत्र प्रपंचः, और यत्र विक्षेपो नास्ति तत्र प्रपंचो नास्ति। जहाँ जहाँ मन में विकल्प और विक्षेप हैं वहीं वहीं प्रपंच यानी संसार है, और जहाँ जहाँ मन में विकल्प और विक्षेप नहीं है वहीं वहीं संसार समाप्त होकर के परमात्मा होता है। व्यास जी मैं माया का प्रभाव समझ गया। वो महात्मा तो मुझे उपदेश करके चले गए। व्यास जी मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र, और मेरी माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। मेरे अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं था। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय गाय दुहने के लिए गई तो सर्पो दशत पदा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदितः चोदितः प्रेरितः। काल की प्रेरणा से सर्प ने उसको डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे भागवताकार ने एक बहुत अच्छा शब्द लगाया है। देखिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, कृपण। और जब भागवत हमने प्रारंभ की है YouTube में, तो हमने प्रारंभ में ही कृपण शब्द का धुंधुली उपाख्यान में महात्म में कृपण शब्द आया है। आत्मदेव और धुंधुली दोनों कृपण थे। और देखिए फिर से यहाँ पर कृपण शब्द का प्रयोग किया है। कृपण शब्द का क्यों प्रयोग किया नारद जी की माँ के लिए? क्योंकि उसके जीवन में केवल पुत्र था, उसके जीवन में केवल संसार था। वो परमात्मा को जानना नहीं चाहती थी। जो इनोवेटिव नहीं है, जो संसार से परे देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो इच्छा से परे देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वही कृपण है। जो अपनी इच्छा में ही आबद्ध है, संसार नहीं बांधता है, आसक्ति और इच्छा बांध देती है मनुष्य को। जो इस संसार में परमात्मा को बिना जाने चला जाता है, वही तो कृपण है। नारद जी ने कहा व्यास जी मैंने अपनी माँ की मृत्यु को भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लिया। देखिए नारद जी किस तरीके से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, स्वीकारोक्ति बढ़ जाती है। जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक विरोध रहता है, तभी तक विरोध है। अब आज की स्थिति में आप देखो, YouTube में कोई भी आप वीडियो उठा लो, हर व्यक्ति एक दूसरे का विरोध कर रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे का, वास्तव में वो दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, वो स्वयं का ही विरोध कर रहा है। इस संसार में दो चीजें हैं, एक भगवान की इच्छा, एक भगवान की कृपा।
यदि हमारे अनुकूल हो रहा है, यानी हमें जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, उसमें मानो कि ये भगवान की कृपा है, और जिसमें हमें प्रयास करना पड़ रहा है उसमें मानो कि ये भगवान की इच्छा है। एक राजा था, तो राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा बैठा विचार विमर्श कर रहा था, तो वहीं तलवार रखी थी। तलवार में उसने उंगली ऐसे फेरी तो हुआ क्या कि तलवार की धार बहुत तेज थी, उंगली कट गई। अच्छा, जब उंगली कट गई तो जितने दरबारी थे, अरे राजा की उंगली कट गई, चाटुकार होते हैं, पट्टी वगैरह की गई, दवा वगैरह दी गई। वहीं पे मंत्री बैठा था। सबने तो चाटुकारिता की, लेकिन मंत्री ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को ये बात अखर गई, चुभ गई, इतनी चुभी कि मंत्री को कारागार में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, तो वहां पर कुछ डाकू थे, उनको बलि के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी। राजा को देखा तो राजा को पकड़ लिया और नहला धुला के और वस्त्र पहना करके बलि के लिए लेके चले। तो बलि के पहले देखा जाता है कि कहीं अंग भंग तो नहीं है कोई। देखा तो उंगली कटी थी। उंगली कटे होने के कारण राजा की प्राण, गर्दन बच गई। उंगली यदि ना कटी होती तो गर्दन कट जाती। अब राजा जब वहां से निकला तो उसको बोध हुआ कि यार, मंत्री ने उस दिन कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजमहल पहुंचा, सबसे पहले मंत्री को बुलाया, क्षमा प्रार्थना की कि बात तुम सही कह रहे थे, लेकिन एक बात बताओ कि हमारी उंगली कटी, ठीक है, हमारे लिए अच्छा हुआ कि बच गए, गर्दन बच गई, लेकिन तुम जेल में क्यों गए? ये क्यों तुम्हारे लिए अच्छा? इसको कैसे सिद्ध करोगे कि ये अच्छा हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज जी, यदि आप हमें जेल में न डालते तो निश्चित है कि शिकार में हम भी आपके साथ जाते, और यदि हम जाते तो आप तो छूट जाते उंगली कटी होने के कारण, लेकिन हमारी गर्दन कट जाती। तो कहने का भाव ये है कि जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। और ये भाव तभी आता है जब हमारे अंदर ज्ञान उदित होता है, जब ज्ञान का प्रकाश या भक्ति का प्रकाश उदित होता है। नारद जी ने भगवत इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया अपनी मां की मृत्यु। अच्छा, जैसे ही मां मरी तो नारद जी ने कहा कि जिधर महात्मा गए थे उधर ही हम भी चल पड़े। कई दिन पैदल चलते रहे नग्न पैर। कई दिनों के चलने के बाद एक जंगल मिला। उस जंगल में बड़े घने घने वृक्ष थे, जलाशय भी था, और मैं थक भी गया था। वहीं स्नान किया, जलपान किया, और वहीं एक अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने लगा, जैसा महात्माओं ने बताया था। तत्क्षण उसी समय भगवान हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैहि हरिहि। जैसे ही हृदय में भगवान प्रकट हुए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। संसार का ज्ञान खत्म, संसार का ख्याल खत्म, न तो शरीर का ख्याल रहा और न तो संसार का ख्याल रहा। इतना आनंद हुआ व्यास जी कि उस आनंद को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन व्यास जी वो आनंद बहुत देर तक नहीं टिका। ऐसी भगवान की लीला हुई कि हृदय में भगवान की जो मूर्ति दिख रही थी,
झांकी जो दिख रही थी वो अकस्मात विलुप्त हो गई, दिखना बंद हो गया। व्याकुलता बढ़ी। मेरी व्याकुलता को देख करके आकाशवाणी हुई कि नारद, इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से राग द्वेष नष्ट नहीं हुआ। जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, यानी निरंतरता नहीं आती है। थोड़ी देर के लिए हृदय में आएगा कि अरे परमात्मा दिख गया, प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर वो झांकी चली जाएगी। यदि निरंतरता लानी है जीवन में तो सबसे पहला काम करो कि राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। ना काहू से बैर, ना कोई अपना, ना मैं किसी का। संबंध सबसे, लेकिन किसी से भी कुछ भी प्राप्ति की आशा न हो, अपितु सबको कुछ दो। देना सीखो, लेना मत सीखो। किसी भी वस्तु की प्राप्ति की आशा यदि है जीवन में, किसी भी वस्तु की, तो राग द्वेष आ जाएगा। राग द्वेष से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी से भी कुछ न चाहा जाए। अच्छा, क्यों न चाहा जाए? इसलिए न चाहा जाए क्योंकि उत्पत्ति वो कर रहा है, पालन पोषण वो कर रहा है, मृत्यु वो कर रहा है। ये तीन विभाग हैं ही नहीं हमारे हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 डिपार्टमेंट परमात्मा के हाथ में। तो तुम यदि प्राप्त करना भी चाहते हो तो क्या जरूरी है वो प्राप्त हो जाएगा? प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो वो परमात्मा की होनी चाहिए। प्राप्ति शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त होगा, संसार के लिए नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि संसार तो आपके लिए है और आप संसार के लिए हैं। भाई शरीर संसार का है, तो शरीर अपने लिए आवश्यक संसाधन तो अपने आप जुटा रहा है, उसको तो मिले हुए हैं। जो प्रयास होता है वो भोग के लिए होता है। हम जो प्रयास करते हैं वो किस लिए? संसाधनों की मात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, अधिक करने के लिए, कि संसाधन की मात्रा अधिक हो जाए। प्रयास होना चाहिए अंदर की ओर, हो रहा है बाहर की ओर। ये बहुत बड़ी गलती है। बाहर की लिए और इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शरीर में स्थित हैं, हम शरीर से परे देखने की कोशिश नहीं कर रहे। भगवान ने कहा, नारद तुम्हें एक बार अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया है जिससे इच्छा बनी रहे। अब तुम्हारा जब शरीर छूटेगा, मेरे पार्षद बनोगे, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। व्यास जी मृत्यु की प्रतीक्षा में विचरण करने लगा। कुछ दिन बाद शरीर छूट गया, प्रलय हुई, ब्रह्मा जी के साथ भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गया
पुनः सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके उनकी उत्संग से उत्पन्न हो करके पुनः प्रकट हुआ। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन संगीतमय बन जाता है, गैप खत्म हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है। देखा होगा आपने कि एक शब्द से दूसरे शब्द को बोलने में गैप होता है, लेकिन जहाँ पे संगीत आ जाता है वहाँ पे वो राग उस गैप को भर देता है। इसलिए महात्मा का जीवन संगीत परक होता है। वो चलता है तो नृत्य करती है सरस्वती, उसकी चाल में सारे गामा बजता है, विलक्षण होता है महात्मा का जीवन। भगवान ने वीणा दे दी, अब संसार में विचरण करता हूँ और परमात्मा का यशोगान करता हूँ। व्यास जी आपने जो कुछ पूछा था सब बता दिया है। व्यास जी को परम शांति की अनुभूति हुई। नारद जी ने व्यास जी से आज्ञा ली, अपने धाम की ओर पदार्पण किया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत का यहीं पर विश्राम करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न हमसे एक लोगों ने पूछा था, उसका भी निराकरण कर देते हैं। हमसे एक लोगों ने प्रश्न किया कि हिंदू धर्म और अन्य जो धर्म हैं, ईसाई या इस्लाम या और भी क्रिश्चियनिटी वगैरह, जो भी जितने भी धर्म हैं, ज़्यादा तो हम अन्य धर्मों के विषय में नहीं जानते, ये धर्म है। तो हमारा मानना ये है व्यक्तिगत तौर पे कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। हिंदू मतलब हिंदू धर्म नहीं है, तो संप्रदाय सनातन धर्म है। तो एक लोगों ने प्रश्न किया कि ये कैसे श्रेष्ठ है, उसका हम आपको बताते हैं कारण। देखिए, अन्य जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म की किसी एक शाखा को लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे इस्लाम है, निराकार को फॉलो कर रहा है, या अन्य जो धर्म है, कोई साकार को फॉलो कर रहा है, कोई श्रद्धा और सबूरी में लगा हुआ है, कोई सेवा और सुमिरन में लगा हुआ है। तो हर धर्म जो भी हैं वो सब के सब किसी एक अंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म वितान का नाम है, विस्तीर्णता का नाम है। आप देखिए, सनातन धर्म साकार की उपासना पद्धति भी बता रहा है, निराकार की भी उपासना पद्धति बता रहा है, और प्रकृति पूजा का भी विधान कर रहा है। सोचिए, हमारे यहाँ साकार इतना सुलभ है कि हम पत्थर की भी पूजा कर लेते हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ताकत है। कुछ लोग बोलते हैं कि बताओ, ये लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। अरे इसका वैज्ञानिक चिंतन तो समझो आप। यहाँ पे परमात्मा इतना सुलभ है, इतना सुलभ है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मुस्लिम को मस्जिद जाने की जरूरत है, देखिए। लेकिन सनातन धर्मावलंबी को ना तो मंदिर जाने की जरूरत है, ना तो मस्जिद जाने की जरूरत है।
ना तो गिरजाघर जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर है, जैसा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति है। देखिए कितना विलक्षण है, क्योंकि सनातन धर्म में त्याग नहीं सिखाया गया। सनातन धर्म का मुख्य कार्य क्या है? प्राप्ति। यहाँ पे मुख्य प्राप्ति है। अन्य धर्मों में त्याग प्रधान है, अन्य धर्मों में कट्टरता प्रधान है, लेकिन सनातन धर्म में कट्टरता प्रधान नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सबको स्वीकार कर लेता है। निराकार भी है, साकार भी है। इसमें पुराण में पढ़ोगे तो साकार, और वेदों का अध्ययन करोगे तो निराकार। कर्मकांड 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, और उन ज्ञान कांडों में निराकार का वर्णन किया गया। यहाँ पे इनोवेशन है, और इनोवेशन के द्वारा प्राप्ति है। अन्य धर्मों में इनोवेशन नहीं है, कट्टरता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझने की कोशिश करो। तो आज यहीं पर इसको विश्राम देंगे, और हो सका तो फिर अगले भाग में फिर मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगला भाग आपको प्राप्त हो जाए। तो इसको श्रवण करिए और इसको देखिए अच्छे से, और जो चीज़ ना समझ में आए तो उसको कमेंट करके बता दें। हम नंबर भी उसमें लिख देते हैं, तो नंबर में फ़ोन करके बता दें, या वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दें, तो फिर हम उत्तर दे देंगे। बोलिए जय जय श्री राधेश्याम।